हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आने वाले जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी है वो आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। यानी आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं और हम भी अपने कार्य में लगे हुए हैं। दिखा दीजिए दुनिया को कि कैसे जो आप लोगों ने रातों की मेहनत की है वो आज दिखानी है। आप लोग सभी लोगों को दिखा दीजिए। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोग जितनी तैयारी रातों की मेहनत की है आप लोगों ने वो बेकार नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अब समय आ चुका है। आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का जो समय है बहुत ही नज़दीक आ गया है, क्योंकि आप लोग यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं हो सकता है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक मेहनत नहीं की है तो मेहनत करना स्टार्ट कर दें। जिन्होंने मेहनत नहीं की है वो स्टार्ट कर दें। जो लोग कर रहे हैं मेहनत वो हम बता रहे हैं उनको कि हमारे चैनल से जुड़े रहें। और हम ये नहीं कह रहे हैं क्योंकि चैनल किसी का भी हो और आप लोग ज्ञान प्राप्त करते रहें, यही हमारा उद्देश्य है। तो वीडियो को सबसे पहले शेयर करेंगे सब लोग, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा, वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। रचनाएं हैं और उन कृतियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट हैं और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी भी गई हैं। तो वही रचनाएं हम आप लोगों को रिपीट करवा रहे हैं। अगर आप लोगों को रचनाओं का आंसर यानी रचनाएं आप लोगों को पता है तो कमेंट में एक बार अपना नाम लिखकर ज़रूर भेजें। वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों का इससे रिवीजन जो है बढ़ जाएगा। रिवीजन आप लोगों का बढ़ेगा। दोस्तों, कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या गलती हो गई ये देखो और सुधार करो। तो इसी तरीके से यह आप लोगों के लिए था। तो जो कमियां रही गई हों वो देखना और सुधार करना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली रचना दी है अथाह सागर। अथाह सागर जयप्रकाश भारती की रचना है और विधा है विज्ञान। इसकी रचना है अथाह सागर, जयप्रकाश भारती जी की विज्ञान विधा की रचना है। सिंपल। अथाह सागर और अनंत आकाश विज्ञान विधा की रचना है और जयप्रकाश भारती जी की कृतियाँ हैं। ठीक है, आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है जिसका आंसर आप लोगों को पता है। फिर है क्वेश्चन हमारा तीसरा, यानी तीसरी रचना दी अंधा युग। अंधा युग काव्य नाटक है और कृति जो है धर्मवीर भारती जी की है। इसका राइट आंसर है धर्मवीर भारती। अंधा युग काव्य नाटक है। अजातशत्रु नाटक विधा की रचना है और किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। अजातशत्रु नाटक विधा की रचना है किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। रिवीजन आप लोग हमारे साथ करते रहिए, क्योंकि रिवीजन आप लोग करेंगे नहीं तब तक ये रचनाएं याद नहीं होती जल्दी से। तो जो लोग हाई स्कूल यानी कक्षा 10 में जो बच्चे आए हुए हैं वो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं और रोज़ 5-5 रचनाएं या फिर 10-10 रचनाएं आप लोग एक नियम बना करके उसको यानी हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन याद करना स्टार्ट कर दें। हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि हम आप लोगों को 2-2, 3-3 इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को देते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे तभी आप लोग कुछ आगे और जो कर पाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा की रचना है महादेवी वर्मा की रचना है। थैंक यू। किनकी रचना है? महादेवी वर्मा की। कौन सी रचना है? अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा की रचना है। नेक्स्ट है रचना अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा किसकी रचना है? अनाम दास का पोथा उपन्यास विधा की रचना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है। अपनी खबर आत्मकथा है पंडित बेचन शर्मा, यानी इनका शॉर्टकट में कह सकते हैं उग्र नाम है। 8 नंबर रचना है अर्धनारीश्वर। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की।
और निबंध विधा की रचना है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है, 12 में भी पूछा गया है, 13 में भी, 14, 16 और 19 और 2020 में भी पूछा गया है। इस क्वेश्चन को अर्धनारीश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और क्या है, विधा, निबंध विधा की रचना, ठीक है। 9 नंबर रचना दी है अग्नि रेखा। अग्नि रेखा महादेवी वर्मा की कृति है, इसकी विधा नहीं है। अग्नि रेखा महादेवी वर्मा की कृति है। ये आप लोगों को 2018 बोर्ड एग्जाम में आया था पेपर में। 10 नंबर रचना है अशोक के फूल। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है और विधा जो है इसकी निबंध यानी ललित निबंध है, आप लोग कह सकते हैं निबंध में है, इसकी निबंध विधा है और अशोक के फूल कृति है, हजारी प्रसाद द्वारा लिखित। 11 नंबर रचना है अष्टायाम। अष्टयाम ब्रजभाषा गद्य है और नाभादास की कृति है, ठीक है। अष्टयाम नाभादास की रचना है। आंधी, आंधी जो है रचना वो कहानी विधा की रचना है और जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आंधी, आकाशदीप, आकाशदीप भी कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की। आंधी आकाशदीप कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है। आप लोग कमेंट में आप लोग जरूर बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आकाशदीप 8, 9 और 11 और 14 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर है क्वेश्चन में क्वेश्चन है हमारा फिर क्वेश्चन है रचना में। रचना हमारी आचरण की सभ्यता है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की है और निबंध विधा की रचना है, ठीक है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की, निबंध विधा की रचना है, ठीक है। 15 नंबर जो रचना है आचार्य द्विवेदी जी। आचार्य द्विवेदी जी हरिभाऊ उपाध्याय जी की है। हरिभाऊ उपाध्याय जी की है, संस्मरण है। 2009 में पूछी गई रचना है। आचार्य द्विवेदी जी यानी हरिभाऊ उपाध्याय, आचार्य द्विवेदी जी, आचार्य द्विवेदी जी हरिभाऊ उपाध्याय जी की रचना है, संस्मरण है, विधा इसकी। 16 नंबर कृति है आत्मनेपद। आत्मनेपद अज्ञा जी की कृति है और विधा निबंध है, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। आत्मनेपद निबंध विधा की कृति अज्ञा जी की है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन आत्मकथा। आत्मकथा से पता चलेगा कि है यह विधा आत्मकथा। आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, ठीक है। आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 18 नंबर रचना है आलोचक रामचंद्रम शुक्ल। आलोचक रामचंद्र शुक्ल जो रचना है ये गुलाब राय जी की कृति है और समीक्षा है, विधा में समीक्षा है। 19 नंबर रचना है आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर की जीवनी विधा की रचना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। 15 में पूछा गया, 16 फिर 20 या 22 में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवारा मसीहा जीवनी है विष्णु प्रभाकर माचुए की। 20 नंबर रचना है आषाढ़ का एक दिन। नाटक विधा की है, मोहन राकेश जी की, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की कृति है, नाटक है वो भी, ठीक है। और 23-22 में भी पूछा गया था। 21 नंबर रचना है इंदुमती। इंदुमती कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी जी की। इंदुमती कहानी है किसकी है, किशोरी लाल गोस्वामी जी की। और यूपी बोर्ड एग्जाम में 14 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोग याद करेंगे, रिवीजन करेंगे तो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, याद हो सकती हैं। 22 नंबर रचना इंद्रजाल कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की, इम्पोर्टेंट रचना है ये भी। 12, 13 और 16 और 2019 में पूछी गई रचना है। इंद्रजाल कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की। जिन्होंने भैया वीडियो को शेयर नहीं किया है वो कृपया वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। वीडियो को शेयर कर दें ताकि आप लोगों का तो फ़ायदा हो ही रहा है और दूसरों का भी होने दें भैया। और 23 नंबर जो कृति दी हुई है, क्या दी हुई है, 23 नंबर कृति है इतिहास के पन्नों पर
इतिहास के पन्नों पर कृति है जो ये आलोचना है। और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। इतिहास के पन्नों पर भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। उजली आग निबंध है रामधारी सिंह दिनकर जी का। उजली आग निबंध है रामधारी सिंह दिनकर का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 9 और 13, 15 और 17 और 18 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। 22 में क्वेश्चन पूछा गया था, अब इसकी संभावना भी हो सकती है। इतने बार पूछा गया है तो अब क्यों नहीं पूछा जा सकता। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग इसको भी, इसको तो ज़रूर ही देख लेना। और उसने कहा था, ये भी इम्पोर्टेंट भैया क्वेश्चन है, पूछा गया था ये भी। तो हम कह रहे हैं एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लेकर आए हैं, इसीलिए आप लोग देख लेना। इस वीडियो को यूपी बोर्ड एग्ज़ाम तक जाने तक पहले इसको देख लेना, ताकि आप लोग रचनाएं याद कर सकें। उसने कहा था, किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था कृति है। उसने कहा था कहानी विधा की रचना है। ठीक है, कहानी विधा की रचना है, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। 26 नंबर कृति है उस पार के पड़ोसी। किस पार के पड़ोसी? उस पार के पड़ोसी। किसकी रचना है? काका कालेलकर की। उस पार के पड़ोसी यात्रावृत्ति विधा की रचना है और काका कालेलकर की रचना है। ठीक है, उनका बचपन यूं बीता जयप्रकाश भारती जी की कृति है और संस्मरण विधा की रचना है। उनका बचपन यूं बीता जयप्रकाश भारती जी की कृति है और विधा है जो संस्मरण है। ठीक है, 18 में क्वेश्चन पूछा गया था, इम्पोर्टेंट हो सकता है, कृपया देख लीजिए। फिर देखते हैं 28 नंबर जो कृति है, एक घूंट। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक घूंट और कंकाल। एक घूंट कंकाल। एक घूंट जो है नाटक है और कंकाल जो है उपन्यास है। ठीक है, और कृतियाँ जो हैं दोनों जयशंकर प्रसाद जी की ही हैं। ठीक है, 15 और 17, 18 और 20 में पूछा गया था, और कंकाल जो है उस 6, 13 और 20 और 22 में पूछा गया था। ठीक है, कंकाल है उपन्यास और एक घूंट है नाटक। किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो में, देख लेना वीडियो भैया। 30 नंबर क्वेश्चन है करबला। करबला जो है प्रेमचंद्र जी की कृति है और नाटक विधा की रचना है। ठीक है, करबला नाटक है। करमभूमि जो है उपन्यास है प्रेमचंद्र जी की। करमभूमि 7 और 11 में पूछी गई थी यह रचना, उपन्यास विधा की रचना है और प्रेमचंद जी की है। ठीक है, 32 नंबर है कलकत्ता से पीकिंग। कलकत्ता से पीकिंग यात्रावृत्ति है भगवत शरण उपाध्याय जी की। यात्रा विधा की रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रचना है हमारी कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जीवनी है अमृत राय जी की। अमृत राय जी की जीवनी है, याद कर लेना। 34 नंबर है रचना हमारी कल्पलता। कल्पलता एक निबंध है, 2022 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है कल्पलता। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। जो इस वीडियो से नहीं जुड़े हैं हमारी क्लास से, ऑब्जेक्टिव क्लास से, वो ज़रूर जुड़ जाएं। जिन्होंने वीडियो को नहीं शेयर किया है वो शेयर करते रहिए। और क्वेश्चन हमारा अब आया है, क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है। 33 नहीं, 35 नंबर क्वेश्चन है कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान 13 में क्वेश्चन पूछा गया था। आलोचना विधा की रचना है, ये नामवर सिंह भी हैं इसके। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की आलोचना विधा की रचना है। 36 नंबर रचना है कहानी अनकहानी। कहानी अनकहानी जो है 18 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये कहानी अनकहानी निबंध विधा की रचना है और धर्मवीर भारती की रचना है। कहानी अनकहानी धर्मवीर भारती जी की रचना है। किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। और 37 नंबर क्वेश्चन है कामायनी। कामायनी जो महाकाव्य है, कामायनी जो रचना है महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है ये, महाकाव्य में महाकाव्य है कामायनी और जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है।
38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कुछ बिखरे पन्ने। कुछ बिखरे पन्ने निबंध विधा की रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। किसकी रचना है? कुछ बिखरे पन्ने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की निबंध विधा की रचना है। ठीक है। और है क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ हमारा, क्या दिया हुआ है? कुटज। कुटज जो है ललित निबंध है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। कुटज निबंध विधा की रचना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है कुल्ली भाट। कुल्ली भाट जो है व्यंग्य विधा है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ये छायावादी के कवि रहे हैं, इनको याद कर लीजिएगा। छायावाद के चार कवि हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत जी हैं और जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये चार कवि जो हैं वो छायावाद युग के स्तंभ माने जाते हैं। 41 नंबर रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। ये क्वेश्चन, ये कृति जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या भूलूं क्या याद करूं 12 में पूछा गया, 15 में पूछा गया और 20 में भी पूछा गया। संभावना भी हो सकती है आगे। विधा जान जाते हैं आप लोग। आत्मकथा विधा की रचना है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है रचना। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है और किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है क्या लिखूं क्या लिखूं। ये आप लोगों को हाई स्कूल में क्वेश्चन, यानी हाई स्कूल में आप लोगों को तीसरा चैप्टर मिलेगा क्या लिखूं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित है। इसके जो लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और जो इसकी विधा है वो है हमारी निबंध। ठीक है, निबंध विधा की रचना है। फिर है क्वेश्चन हमारा 43 नंबर खून के छींटे। खून के छींटे लेख संग्रह है हमारा भगवत शरण उपाध्याय जी का। खून के छींटे देखिए कितनी बार रचना पूछी गई थी। पहले 8 में पूछी गई, 9 में पूछी गई, 11 में पूछी गई, 13 में पूछी गई और 14 में पूछी गई और 16 में पूछी गई और 17 में भी पूछी गई थी। क्या आप लोग समझते हैं? खून के छींटे जो है भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, लेख संग्रह है। और देखिए हमारे चैनल पर जो है इम्पोर्टेंट क्लासें ही मिलेंगी आप लोगों को। जो हमारे चैनल से जुड़ेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़रूर पाएगा। और जो रोज़ हमें ऑब्जेक्टिव क्लास मिलती है आप लोगों को, तो रोज़ हमारे चैनल से जुड़ा करें और अधिक से अधिक संख्या में लोगों जुड़ने का कष्ट करते रहें। और तो आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा गबन। 5 और 15 में पूछी गई रचना है, उपन्यास विधा की रचना है प्रेमचंद जी की। 45 नंबर क्वेश्चन गांधी जी की देन। गांधी जी की देन किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। निबंध विधा की रचना है। गांधी जी की देन निबंध विधा की रचना है और जो इसके कवि हैं यानी लेखक जो हैं इसके वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है गांव सुखी हम सुखी। गांव सुखी हम सुखी निबंध है और विनोबा भावे जी की कृति है। ठीक है, गांव सुखी हम सुखी विनोबा भावे की कृति है और निबंध विधा की रचना है। 47 नंबर क्वेश्चन दिया, सॉरी। गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखित रचना है। किसकी रचना है? उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा। विधा जो पूछ ले तो उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है। गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित उपन्यास विधा की रचना है। 48 नंबर क्वेश्चन है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता उपन्यास है धर्मवीर भारती जी का। 49 नंबर क्वेश्चन है गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है और निबंध विधा की रचना है। ठीक है, निबंध विधा की रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। 50 नंबर क्वेश्चन है गोदान।
7 में पूछा गया, देखिए 8 में पूछा गया और 12 में पूछा गया और 2020 में पूछा गया। उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है और प्रेमचंद जी की रचना है गोदान। गोदान उपन्यास विधा की रचना है और प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना है। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और कैसी रचनाएं थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी आप लोग बताइए कमेंट में। कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं अगर, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। और हमारी ऑब्जेक्टिव क्लासें ही होती हैं, आप लोग रोज़ हमारे चैनल से ले सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव क्लास। हमारे चैनल पर जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्लासें पड़ी हुई हैं आप लोग उनको अटेंड कर लें, और कोई इसका फीस जो है नहीं है। आप लोग तब भी नहीं देख रहे हैं तो इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है। आप लोगों को देखना चाहिए। वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को अंत समाप्त करते हैं, देखते हैं कौन कौन जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।